फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसको सीखना बहुत आसान लगता है, पर वास्तव में इस कला में महारत पाना कोई आसान बात नहीं। और कुछ जब सच से जुड़े किस्सों को फोटोग्राफी के ज़रिए उजागर किया जाता है तो उनके पीछे की कहानियाँ जब सामने आती हैं तो कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिनको जानकर कभी कभी मन को काफ़ी आहत पहुँचती है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसी फ़ोटोज़ के बारे में जिनके पीछे की कहानी आपको अवश्य पता होनी चाहिए। उन्नीस 1980 में युगांडा के कमोजा रीजन में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें कि उस इलाके की लगभग 20% आबादी मारी गई थी और जिनमें कि 60% केवल छोटे बच्चे थे। हालांकि युगांडा वैसे काफ़ी गरीब देश है, पर 1980 में इस अकाल ने इस देश को काफ़ी संकट पहुंचाया था। यह फ़ोटो अप्रैल 1980 में फोटोग्राफर माइक विल्स द्वारा खींची गई थी और इस फ़ोटो को बेस्ट फ़ोटो ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा भी गया था साल 1981 में। इस फ़ोटो में जो आपको 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, इसमें यह जो एक बड़ा हाथ है वो एक मिशनरी का है जो युगांडा में इस अकाल की परख के लिए आए थे, और यह जो छोटा सा हाथ है वो युगांडा के ही कारामोजा स्थान में रहने वाले एक बच्चे का हाथ है। वहाँ पर अकाल के कारण सिर्फ इस बच्चे की ही नहीं बल्कि सबकी हालत ऐसी ही थी। हालांकि दिखने में यह काफ़ी सिंपल तस्वीर लगती है, पर यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज इतनी भरमार में है कि उनको उनकी कद्र नहीं है, और कहीं पर इतनी कमी है कि उनके लिए सिर्फ भरपेट खाना एक सपने जैसा होता है। हालांकि यह तस्वीर माइक ने खुद कोई कंपटीशन के लिए नहीं दी थी, पर उन्होंने यह फ़ोटो खींचने के बाद पब्लिश होने के लिए दी थी, पर कंपनी ने उसे पब्लिश नहीं किया और कंपटीशन में दे दिया, और यह फ़ोटो उस साल की बेस्ट फ़ोटो का अवार्ड भी जीत गई। हालांकि माइक इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्हें पछतावा था कि उन्होंने इस बच्चे की यह तस्वीर खींची। जिम जोन्स एक चर्चमैन थे जिन्होंने कि 1965 में यूएस की एक स्टेट इंडियाना में एक धार्मिक संगठन बनाया जिसका नाम था पीपल्स टेम्पल, और इस संगठन में बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ने लगे। इस संगठन के अनुसार वो उन लोगों की मदद करते थे जो तकलीफ़ में हो, और 1966 में यह संगठन कैलिफोर्निया में चला गया। जोन्स ने पाया कि वो अपने इस संगठन को अमेरिकी गवर्नमेंट से दूर ले जाएंगे, जिससे उनका उस संगठन पर पूरा कंट्रोल हो, और वो अपने संगठन को साउथ अमेरिका के एक देश गुयाना में ले गए, और गुयाना में जॉन्सटाउन में वो संगठन जाकर रहने लगा। पर जोन्स अभी यूएस में ही थे, पर जॉन्सटाउन में वहाँ पर संगठन के लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाने लगा और उनके रहने और खाने की हालत और भी बदतर होने लगी, जिसके चलते यूएस से कांग्रेसमैन लियो रियान वहाँ पर आए, और जब उन्हें लोगों की कंडीशन का पता चला तो जोन्स द्वारा उनका मर्डर करवा दिया गया। और उसके बाद जोन्स ने बोला कि अब यूएस से आर्मी आएगी, हम सभी लोगों को मार देगी या फिर हमें पकड़कर हम पर अत्याचार करेगी। उनके हाथों में आने से अच्छा हम अपनी जान खुद ही ले लें। और जोन्स के कहने पर वहाँ जोन्स की आर्मी द्वारा सबको एक पॉइजन दे दिया गया, और मरने वाले लोगों की संख्या 900 से ऊपर थी, जिनमें से 300 तक केवल बच्चे थे। जो लोग वो पॉइजन नहीं पी रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया गया था, और जोन्स की मौत भी वहीं पर हुई थी। यह साफ नहीं हुआ कि जोन्स की मौत कैसे हुई थी, पर उनके सर पर एक गोली का निशान मिला था। पर यह नहीं समझ में आया कि जोन्स ने आत्महत्या की थी या वह गोली उन्हीं के किसी सोल्जर ने उन्हें मारी थी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 यह 2 दिन ऐसे दिन हैं जो कि जापान के इतिहास के सबसे काले दिन हैं। इन 2 दिनों में जापान पर यूएस द्वारा एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया गया था, जिसका असर आज तक जापान में देखने को मिलता है। वहाँ पर आज भी उनकी रेडिएशन है, और उस समय इन बॉम्ब की वजह से लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे, और इन्हीं बॉम्ब्स की रेडिएशन की वजह से कुछ लोग हवा में ही एक ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गए थे, और उनकी शैडो यानी कि परछाई हमेशा के लिए उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ गई थी जिनके सामने वो खड़े थे। और इन परछाइयों के बनने का कारण थर्मल रेडिएशन बताया जाता है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से निकलने वाली शक्ति के कारण हुई थी। हालांकि इन क्लेम्स को यूएस द्वारा झुठलाया जाता है कि ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था,
पर इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोगों का आकार जिनमें साफ उभर कर आ रहा है। इन सब फोटोज में आप देख सकते हैं कि इंसान की आकृतियां साफ नजर आ रही हैं। इस अटैक के 10 साल बाद तक इन परछाइयों को साफ साफ देखा जा सकता था, पर धीरे धीरे मौसम और बारिश की वजह से यह परछाइयां अब धुंधली होने लगी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा बहुत से कंसंट्रेशन कैंप चलाए जाते थे, जिनमें कि युद्ध के बंदियों को पकड़कर उन पर अत्याचार किया जाता था। और इन सभी कैंप्स में जो सबसे बड़ा कैंप था उसका नाम था ऑश्विट्ज़ कैंप। एक आंकड़े के आधार पर ऑश्विट्ज़ कैंप में नाजी जर्मनी द्वारा 11 लाख यहूदियों को मार दिया गया था, और अकेले इसी कैंप में इतने ज़्यादा लोग मरे थे जितने कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के मिलाकर दूसरे विश्व युद्ध में नहीं मरे थे। माना जाता है कि 144 लोग इन कैंप से बचकर भागने में भी कामयाब हुए थे, पर जो लोग कैंप्स में थे उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी, और जिनमें से मुख्य तौर पर ऑश्विट्ज़ में गैस चैम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि एक चैम्बर यानी कि कमरे में लोगों को बंद करके ज़िक्लन बी नाम की गैस छोड़ दी जाती थी, जिसके कारण लोगों का दम घुट जाता था और उनकी मौत हो जाती थी। और यह फ़ोटो भी ऐसे ही एक गैस चैम्बर की है। इस फोटो को 12 जनवरी 2004 में साइमन रॉबर्टसन द्वारा खींचा गया था, और इस फोटो में जो निशान नज़र आ रहे हैं यह उन्हीं लोगों के नाखूनों से बने हैं जिन्हें बंदी बनाकर गैस चैम्बर्स में मारा जाता था। यह निशान इसलिए बने हैं क्योंकि वो गैस एकदम से इंसान को नहीं मारती, वो इंसान को मारने के लिए लगभग 20 लंबे मिनट लिया करती थी, जिसमें कि हर सांस के साथ लोगों को एहसास होता था कि मौत धीरे धीरे आ रही है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में यह निशान बने हैं। केविन कार्टर, जो कि साउथ अफ्रीका के एक अच्छे फोटोग्राफर थे, वो 1993 में सूडान, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ गए। वो वहाँ पर भूख से मर रहे लोगों की तस्वीरों को खींचने के लिए गए थे। वो वहाँ के अयोत गांव में पहुँचे, जहाँ उन्होंने लोगों की कुछ तस्वीरें खींची, पर उन्हें वहाँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें उनके पास में से झाड़ी की तरफ से कुछ आवाज़ आने लगी, और शायद उन्हें कुछ अच्छा शॉट मिल जाए, इसकी आस में वो उस तरफ गए, और उन्होंने वहाँ पर उस तरफ यह मंजर देखा। उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देखा जो कि भूख से बेहाल थी और कैंप्स की तरफ बढ़ रही थी, और उस बच्ची के पीछे एक वल्चर भी चल रहा था जो कि उस बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा था कि कब यह बच्ची मरे और वो उसे खा ले। केविन ने 20 मिनट तक इंतज़ार किया कि क्या पता यह वल्चर अपने पंख खोल ले और उन्हें उनका परफेक्ट शॉट मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, और कुछ समय बाद उन्होंने उस वल्चर को वहाँ से भगा दिया, और वो बच्ची बड़ी मुश्किल से कैंप तक पहुंची और उसकी जान बच पाई। इस फोटो को पब्लिश होने के बाद केविन को पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो जर्नलिज्म में दिया जाता है। पर इस फोटो के बाद केविन को लोगों द्वारा बहुत कुछ कहा गया जो कि उन्हें सहन करना पड़ा। उन्हें बोला गया कि उन्होंने कैमरा छोड़कर उस बच्ची को बचाने में मदद क्यों नहीं की, और जिस बात पर उनकी बहुत भारी आलोचना की गई। पर सच यह था कि केविन उस बच्ची की मदद करना चाहते थे, पर उस समय वहाँ पर सूडान में काफ़ी बीमारियां फैली हुई थी, और वहाँ पर किसी भी इंसान को टच करना किसी भी जर्नलिस्ट को इजाज़त नहीं थी। और दूसरा, वहाँ पर सूडानी सोल्जर्स भी घूम रहे थे, वो भी लोडेड गन्स के साथ, जिनकी बात फोटोग्राफर्स को माननी पड़ती थी। सोल्जर्स द्वारा भी उन्हें टच किया जाना मना था, इसलिए केविन चाहकर भी उस बच्ची की मदद नहीं कर पाए थे। पर इस हादसे से केविन कभी नहीं उभर पाए, और इस फोटो को खींचने के 1 साल के भीतर ही केविन ने इसकी वजह से आत्महत्या कर ली। वो इस बात से परेशान थे कि वो उस बच्ची की मदद नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, यह थी वीडियो 5 फोटोग्राफ्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।